यहां देखते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। ये लो, यहां लिख लो एक, यहां लिखो दो, दो को संस्कृत में बोलते हैं द्वि, और यहां लिख लो तीन, तीन को बोलते हैं त्रि, और तीन को कितनी बार लिखना है? 3 बार ही लिख लो, 3 बार लिख लिए। ये लो त्रि त्रि, एक बार और लिख लो। 3 हो गए। 3 के बाद में 3 से बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, तो लिखेंगे बहु। और बहु घरे एक अच्छी कौन लागे? 2 लागे। बहु कितनी अच्छी लागे घरे? 2 लागे बेटा। आ लो बहु, और बहु बहु मिल गए क्या बन जाएगी? समूह। क्या बना लेती है? समूह बना लेती है। ठीक है, और समूह बनाकर प्रतिदिन आपके क्या करेगी? दर्शन करेगी। ओहो, थार खातर व्रत तो रखेगी बा, प्रतिदिन आपके क्या करेगी? दर्शन करेगी। और दर्शन करके आपका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। था टब्बर हो जाएगा, नानी हो, ये नाम है बिंगो विकास। और विकास टब्बर होता ही थे बिन के सिखाना है? कख गगड़ा सिखाना है। के सिखाना है? क और ख सिखाना है। और फिर उसके बाद में आप उसे सिखाएंगे तरल व ठोस, कि बेटा तरल वस्तु कौन सी होती है और ठोस वस्तु कौन सी होती है। ये बुद्धि के सिद्धांत करवा रहा हूं, ये बुद्धि के क्या करवा रहा हूं? सिद्धांत करवा रहा हूं। तो देखो, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? बबीता प्रजापति आवे बेटा, ध्यान रखो। तो देखो, एक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रति, ऐसे याद रखो, एक फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी है। एक फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी है। तो याद रखो फ्रेंड, यहां लिख लो बिना जिंदगी क्या है? अधूरी है। तो क्या याद रख लेंगे? अल्फ्रेड बिने। इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने। दूसरी देखो द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। और दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पियर। क्या बोलते हैं? पियर। पियर का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पीयर। ऐसे आना रहे तो दो, दो का होता है जोड़ा, जोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं पियर, और वैसे हिंदी में बोलते हैं तोता मैना का क्या होता है? जोड़ा। ये लो स्पीयर है, मेन, याद रह जाएगा। अब थे दो नहीं थे, मेहनती बहुत हो, ये बात को मैंने बहुत पता है। थे जिए दो होगा नहीं, 9वें महीने थे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी द्वितत्व और त्रितत्व के कौन है? स्पीरमैन है। कौन है इसके प्रतिपादक? स्पीरमैन है। द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत के और त्रितत्व बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीरमैन। फिर देखो त्रि, त्रि के आगे लिख लो आयाम, त्रि आयाम। इसमें याम शब्द आ गया। याम का अर्थ होता है बेटा, एक दिन में 8 याम होते हैं। एक दिन में 8 आयाम, यानी 3 घंटा को एक पैर हुआ, जिनकी संस्कृत में बोला याम। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, 8 याम तेरा नाम रहे। वो बोलते थे ना प्रार्थना, उसमें आता था याम। तो याद रखियो, त्रि को मतलब 3। 3 टाइम राय सिंह गुरु जी के खेलता? गिल्ली डंडो खेलता। के खेलता? गिल्ली डंडो। और लोगों का सिर फोड़ देता। तो कौन सी? गिल फोल्ड। इसके प्रतिपादक कौन है? गिल फोल्ड। ऐसे याद रखना, 3 टाइम गुरुजी गिल्ली डंडो खेलता, लोगों का सिर फोड़ देता। टाइम को मतलब याम, याद रह जाएगा याम। फिर देखो त्रि, अब यहां ध्यान रखना है, इसका त्रिचाप्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिचाप्य कह दोगे, एक शब्द और आता है त्रितंत्रीय। तो देखो चाप जो होता था ना, आप जानते हो ना चाप हम किससे लगाते थे? प्रकार को इस तरह घुमाते थे, चाप लगाते थे ना ऐसे। तो याद रखो, देखो चाप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्न। तो कौन हो जाएगा? स्टर्नबर्ग। कौन था इसका प्रतिपादक? है स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि के त्रिचाप्य त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? स्टर्नबर्ग। बोलो आ लो बेटा बहु, बहु का आगे लगा दो तत्व, या लगा दो बहुखंड। एक ही बात है, थाने बताओ बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ कौन है? बहुखंड बुद्धि तत्व के प्रतिपादक कौन है? तो देखो बहु लियावांग नहीं करे, बहु लिया से हो ठोडी का गीत हाथ लगा कैसे नहीं? ए मारी बीननी ये करके लुगाइया गीत गाय करा नहीं। जो भाई लुगाइया क्या खतरा बैठा है थाने भाई आवे सूंट मसर क्या खातर एर गुड़ मिले मैंने पतासा मिले। तो ध्यान रखियो, थे बहु ले गया होगा नहीं, थाने के करनी है? थाने वो देखो, थाने को मतलब है थोरन, थाने लगानी है डाई। के लगानी है? डाई।
और थाने बीड़नी घरे आ जाएगी। फिर चाहिए खंड पतासा बांटियो, चाहिए तत्व बांटियो, थारी याद रह जाएगो। तो बहु खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। बहु को कैसे लेके आना है? डाई लगा के लेके आना है। किसे? थाने। थाना मतलब थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। अच्छा सीता शर्मा तेरे ब्याह जो बुला ली बेटा, सारा ही गा दूंगा, गीत सुना दो हैं, सारा सुना से अठ्यास राख तू। फिर देखो बहु बुद्धि का सिद्धांत, पिछली बार रीट में आया था बेटा ये बहु बुद्धि का सिद्धांत। अरे बहु ने बुद्धि कद आवेगी? घरे रख्या को नहीं आवे, और लुगाई की बुद्धि तो गुद्दी ले रहा हुआ है, एक रहनी बात। अब बहु ने बुद्धि कद आवेगी? जिद बिना आपा घरों बारह काटांगा, घरों बारह काट के गठे लेके जाना है गार्डन में। कहां लेके जाए? गार्डन में। तो इसका प्रतिपादक कौन हो जाएगा? गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गार्डनर। पिछली बार बेटा पेपर में वही आयो, ठीक है। तो बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो गार्डन में जाएगी। बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो अरे थे हमने दबा दबा याद करो। बहु को बुद्धि कब आएगी? जब वो गार्डन में जाएगी। बहुखंड यानी बहु कब लेके आएंगे? घरे खंड पतासा बंटांगा, डाई लगावांगा, ब्याह में तैयार होके जावांगा, ऐसे याद रखो। हाँ जी, हाँ जी। फिर देखो समूह है, समूह है तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसका है? देखो समूह का अर्थ होता है ग्रुप। और ध्यान रखना कभी भी ग्रुप का वजन करना होना क्विंटल में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। समूह का वजन हमेशा किस में आता है? टन में आता है। किस में आता है? टन में। और टन का अर्थ है थ्रस्टन। कौन था इसके साथ? कौन थे प्रतिपादक? है थ्रस्टन। तो टन का वजन हमेशा, समूह का वजन किस में आएगा? टन में। अते केड़ा देखेड़ा क्या? हरिया रंग का केड़ा, छोटे छोटे केड़े जीजा लिया ना करे, लाडली सी साड़ी ने रुसाया ना करे, बह केड़ा छोटा छोटा केड़ा हुआ नहीं, बह जिका हरिया रंग का केड़ा हुआ, बह कच्चा केड़ा, बह क्या में आवे? बांगो वजन क्या में आवे? बांगो वजन भी टन में आवे। तो ध्यान रखियो केड़ा को वजन भी टन में आवे। तो इनको प्रतिपादक कौन? केली व थ्रस्टन। केली व थ्रस्टन। फिर देखो प्रतिदिन, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, प्रतिपादक है प्रतिदर्श, सॉरी। और दर्श का अर्थ होता है दर्शन। प्रतिदिन दर्शन किसके करने हैं? प्रतिदिन है दर्शन किसके करने हैं? देखो प्रतिदिन दर्शन, प्रतिदिन दर्शन करना है थाने किंगा सनगा, सनगा किंगा जिका रिश्तो है जो बैतो करे किंगा और गए सनगा, ठीक है। अरे बेडी है जिकी करे आपके सासू का छोरो है नहीं, वो आपके ससुरे को छोरो है, बिन बोले सन बिंगा करो बैठ थी। और जिकी कुआरी है, जिकी जमा एन कुआरी है, बै करो सूर्य भगवान का दर्शन। सूर्य के बोले है सन। तो यानी किया करना है बेटा, भास्ता भास्ता कौन करना था ना, थमगे करना है। कौन है? प्रतिपादक है थॉमसन। कौन है? थॉमसन। यानी किसके दर्शन करने हैं? प्रतिदिन है सन के दर्शन करने हैं। कैसे करने हैं? थमगे करना है गुरुजी, थमसन, ऐसे याद रह जाएगा ना, थॉमसन। थम के दर्शन करने हैं, ये लो थॉमसन। आ लो ओ लो विकास, याद रह जाओगे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। विकास अगर किसी का नहीं हो रहा है, विकास, विकास को अर्थ है कोई आदमी एक जगह बैठे है, काम कौन चलने लाग रहे हो और वो ना कार करे घरे, तो बिना के करो, बिना एक लुगाई ला दो जी की केकेगी बिना। सुने के हो पियाजी के नाम है, सुने के हो पियाजी थे वो ले काम, वो आदमी काम लाग जो विकास शुरू हो जाएगा। अर्थार्थ है पियाजी, पियाजी कहने वाली ला दो। अर्थार्थ कौन थे? जीन है प्याजे। और ज्यादा विकास करना है, जमे छोरो बिगड़ेड़ो है तो जीन्स पेर नारी ला दो, पढ़ी लिखी ला दो, बिंगो विकास आप ही हो जाओ बेटा। तो जीन है प्याजे। कौन थे इसके प्रतिपादक? है जीन है प्याजे। अब देखो टाबर ने क्या सिखाना है? कै और ख, यानी कै और ख शुरू से बने हुए हैं। कै और ख है, कै और ख है, ऐसे याद करो। कै और ख है का अर्थ क्या हो जाएगा? हेब। कै और ख का अर्थ क्या हो जाएगा? हेब, ठीक है। फिर है ठोस, तरल व ठोस, तरल व ठोस। तो तरल का अर्थ होता है लिक्विड। हमारे घर में एक ऐसी चीज होती है जो तरल भी है ठोस भी है, जो तरल भी है ठोस भी है, तरल भी है और ठोस भी। तरल और ठोस कौन होता है? घी होता है, घी होता है ना, तरल भी होता है और ठोस भी हो जाता है, ठंडो भी हो जाए, फिर चमची टूट सके। तो बिन के चीज में रखा आपा, बिन रखा केटली में, क्या में रखा? केटली में। तो इनको कौन है प्रतिपादक? है केटल। केटली में रखा तो इनको प्रतिपादक याद रख लियो, तरल में ठोस वस्तु यानी केटल। तो देखो बेटा किंगा बुद्धि का सिद्धांत आज का था ना, बाता बाता में याद करा दिया।
रिपीट करवा दूं थाने, मेरे सागे सागे रिपीट कर लियो फिर ते, ठीक है नहीं, रिपीट करवाऊं थाने। देखो, एक तत्व यानी एक फ्रेंड के बिना जिंदगी क्या है, अधूरी। फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी, तो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिन्ने। फिर द्वि को अर्थ है दो, दो को अर्थ है पियर, पियर को मतलब जोड़ो, जोड़न के बोलेंगे स्पीयर मैन। द्वि तत्व को कौन है, वो। फिर तीन को त्रितत्व, बुद्धि का सिद्धांत। तीन कितनी बारी लिखना है, तीन बारी, दो और तीन बारी। त्रितत्व को थे दो जना हो जाओगा तो तीन होता, टेम कौन लगा, तो इनको कौन हो, त्रितत्व सिद्धांत को। अरे मनोविज्ञान को जनक कौन हो, अरे के आधार पर पूछा है, अरस्तु हो पहला तो, दार्शनिक तो अरस्तु हो। वर्तमान की अगर बात करें तो विलियम जेम्स। फिर देखो त्रिआयाम, तीन आयाम यानी तीन टाइम गुरुजी गिल्ली डंडा खेलते थे, लोगों के सर फोड़ देते थे, कौन है इसके, गिलफोर्ड। फिर त्रिचापीय, त्रिचापीय या त्रितंत्रीय, इसके तीन चाप लगाने, थाप लगाने तो आप घूम जाओगे, स्टर्नबर्ग। आ लो बेटा। और उसके बाद में था बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। बहु की खांड कद बांटनी है, जब थे डाई लगा के लियाओगा, थाने के लगानी है डाई, तो डाई के याद कर लियो, थॉर्न डाइक। तरह बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल। बहु बुद्धि, बहु को बुद्धि कब आती है बेटा, जब वो गार्डन में जाएगी और गाना गाएगी, ठीक है। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, तो बिन बुद्धि आप ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में समूह है, समूह में वजन करना है, समूह में वजन करेंगे तो किस में आएगा, टन में। तो इसके कौन थे, थ्रस्टन, और इसका साथ दिया था किसने, केली ने। और केलों का वजन भी किस में होता है, समूह में होता है। ये लीजिए, समूह के बाद में जैसे समूह बनेगा, अब आपको क्या करना था, विकासात्मक। विकास नहीं होता किसी व्यक्ति का, तो उसे क्या ला दो, पियाजी कहने वाली ला दो, पियाजे, ठीक है। उसके बाद में क्या रह गया, कै व ख, ऐसे थे ना, कै व ख, तो कै और ख क्या है, हैब। फिर तरल व ठोस, तरल व ठोस, और तरल और ठोस वस्तु को कहां रखा जाता है, केटली में रखा जाता है, तो कौन था, केटल। आ लो बेटा, मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, सही, कोई बात को नहीं। अब लो, मैं थारू अनुमति लूंगा, पर व्यू पहला था एक बात कह के जाऊं, याद रखनी है कि लाख गहरा हो सागर, लाख गहरा हो सागर, हाथ उठाए रखना। लाख गहरा हो सागर, हाथ उठाए रखना। लाख तूफान तू आंधी आए, लाख आंधी आए, पर अपने पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं ठहरता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। सिलेक्शन आपका पक्का होगा बेटा। और